हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पार्ट 7 आ रहा है आपका हिंदी का, ठीक है। और इससे पहले हमने आपको पार्ट 6 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो एमपी बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए 19 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर होगा, उनके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% सफलता की गारंटी है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप इन प्रश्नों को याद करें, भरोसा करें हम पर थोड़ा, ठीक है। याद करें, आप बहुत अच्छे अंक ला सकती हो, ठीक है, इन प्रश्नों को याद करके। अब देखिए, आपका हिंदी का पेपर 80 नंबर का है, ठीक है। 32 के ऑब्जेक्टिव, 48 नंबर के जो भाषा वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, वो आएंगे, ठीक है। तो उसमें से हमने 48, देखो ऑब्जेक्टिव हम आपको बाद में कराएंगे, ठीक है। आप नो टेंशन रहें, ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। हालांकि आप यहाँ पर देखो कि 48 नंबर में से देखो पार्ट 6 तक हमने करा दिया है। पार्ट 6 तक कुल 22 नंबर का कंप्लीट हो चुका है 48 से, ठीक है। तो पहले हम यह कंप्लीट करा रहे हैं 48 नंबर वाले। तो 48 में से आपका 22 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। और आज हम आपको इस वीडियो में पार्ट 7 में कुल 7 नंबर का कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो 7 और आपका हो गया 22, कितना हो गया 29 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस भाषा बोध के बाद आपका मतलब कुछ ज़्यादा रह नहीं जाएगा। एक आपका अपठित गद्यांश रह जाएगा, 3 नंबर का आना है। और गद्यांश की व्याख्या 4 नंबर की और पद्यांश की व्याख्या 4 नंबर की, ठीक है। तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, यानी 11 नंबर की। ये तो सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं, तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है, कैसे आपको करना है। तो ये सिंपल रहती है ये तो, ठीक है। तो 11 नंबर और जोड़ दो इसमें, तो मतलब 40 नंबर तो आपके वैसे ही कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपके पद पर आधारित जो आपके पाठ वाले प्रश्न है ना, पद वाले, पद्यांश वाले, तो उनसे आपका एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो अब हम इसके बाद उन्हीं को देंगे, ठीक है। जो पद वाले प्रश्न है और गद्य वाले प्रश्न है, दोनों को देंगे, ठीक है। पद और गद्य वालों के लिए एक वीडियो आएगी जिसमें आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, एक आएगा पद से एक प्रश्न 2 नंबर का, और एक आएगा गद्य से, ठीक है। यानी 4 नंबर के आएंगे गद्य और पद से, ठीक है, प्रश्न। और एक आपका वितान भाग 2 से आएगा, ठीक है। एक आपका वितान भाग 2 से आएगा एक प्रश्न। और एक प्रश्न आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से, 2 नंबर का ही अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो 2 नंबर के आने हैं। पद से भी 2 नंबर का आना है, गद्य से भी 2 नंबर का आना है, वितान भाग 2 से भी 2 नंबर का आना है, अभिव्यक्ति और माध्यम से भी 2 नंबर का आना है। तो इन दोनों को अपन एक वीडियो में कवर कर लेंगे, और पद और गद्य को अपन एक वीडियो में कवर कर लेंगे, यानी 2 वीडियो में यह कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी रह जाएंगे पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या और अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो इनको अपन देख लेंगे, ठीक है। और अपनी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बस अपने ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, तो अपन ऑब्जेक्टिव को भी बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, भाषा बोध में आप देख सकते हो कुल 7 नंबर के प्रश्न आएंगे भाषा बोध से, जिसमें से आपका एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का और 2 प्रश्न आएंगे आपके 2 नंबर के, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अंक 3 के लिए जो अंक 3 वाला जो प्रश्न है ना, वो आपका कहाँ से पूछा जाए, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का आना है। तो जो 3 वाला प्रश्न है वो आपका पूछा जाएगा अनुच्छेद लेखन, या फिर संवाद लेखन, या फिर विज्ञापन लेखन, या फिर राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा से, ठीक है। तो इनसे पूछा जा सकता है। ज़्यादातर चांस है संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन से, ठीक है। अभी भी जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें भी संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन से ही पूछा गया था। तो ज़्यादातर चांस इसी से लग रहे हैं, यानी अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन, इन दोनों में से तो 100% एक 3 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा और वो क्या कहते हैं, राजभाषा को छोड़ना नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे याद करना है। चलिए, देखिए, जो अनुच्छेद लेखन होते हैं वो आपको मतलब एक टॉपिक दिया रहता है आपको पेपर में एक टॉपिक दिया जाएगा, एक शीर्षक दिया जाएगा, टाइटल दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको लिखना है अनुच्छेद, ठीक है। और ये अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद लिखने के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको पढ़ लेनी है बुक से। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप या तो पढ़ लें अपने आप, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। बस उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, आपको मतलब आपने वो टॉपिक पढ़ा हो तो ही तो आप उसके बारे में लिख पाओगे।
इसीलिए आप इन टॉपिकों को पढ़ लें सभी को थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो इसमें से ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन्हीं में से अनुच्छेद लेखन आ जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद लेखन किसी के भी ऊपर आ सकता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण है। देखो गारंटी जिसकी है उसकी हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनुच्छेद लेखन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक से पूछ लिया जा सकता है। इसीलिए हम आपको धोखा नहीं दे सकते। हम आपसे साफ साफ अभी मना कर रहे हैं कि इससे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आ भी सकता है, आने की आपकी 60% 60 से 70% गारंटी है, ठीक है, और 40% आपके और 30% आपके बाहर जाने की गारंटी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितनी मतलब आने की जो संभावना है इनमें से वो ज़्यादा है। तो आप इनको देख सकते हो। इनमें से आपका जो आधुनिक भारत का और, ठीक है, अभ्यास का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन का, इनको आप पढ़ लेना सभी को बस एक बार, ठीक है। तो इससे आपके एक क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अनुच्छेद लेखन महत्वपूर्ण संवाद देखिए, अगर आपका जो संवाद पूछा जाएगा ना तो इन पांचों में से आपको एक मिल ही जाएगा, ठीक है। इन पांचों में से संवाद तो सिंपल है ना, संवाद क्या है, वार्तालाप, जो आप आपस में बातें करते हो वही लिखना है। संवाद क्या होता है, वार्तालाप होता है एक दूसरे व्यक्ति के बीच में एक, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तीसरे वाला जो है, क्रिकेट खेलने के ऊपर दो मित्रों के, दो कोई फ्रेंड्स हैं, उनके मध्य में संभावित संवाद लिखिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपकी कुंजी में लिखा है या फिर जो आपके पास जिस किताब में लिखा है उसी के हिसाब से लिखें, ज़रूरी नहीं है। अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। जैसा आपको सरल लगता है वैसा लिख लो, ठीक है, और उसको समझ लो। ये समझने की चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। ये जो संवाद वगैरह हैं वो सब समझने की चीज़ें हैं, तो आप समझ लेना। देखो संवाद में कुछ नहीं, जैसे क्रिकेट खेलने के ऊपर है, ठीक है, तो दो फ्रेंड्स, मतलब आप जैसे क्रिकेट के ऊपर आपस में, जैसे आपको तो स्वयं ही मतलब बातें, मतलब वार्तालाप एक तरीके का लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्रिकेट के ऊपर बातें। जैसे एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोल रहा है, फिर उसका वह बोलेगा उस दूसरे फ्रेंड से। इस प्रकार से जो वार्तालाप है उनके बीच में क्रिकेट के ऊपर, उसको आपको लिखना है। और जनसंख्या समस्या पर डॉक्टर और नागरिक का जो वार्तालाप है, संवाद है, वो लिखना है, ठीक है। तो मतलब इसमें 5 संवाद है टोटल। देखो 5 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा और आपका 5वां, ठीक है। और ये तो आपके प्रश्न याद करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें थोड़ा आप समझ सकते हो संवाद लेखन किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए हमने आपको दे दिए हैं कि इनको आप पढ़ लेना, जिससे आप संवाद लिखने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब आता है विज्ञापन लेखन, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, वही एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर नशा मुक्ति के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप करना चाहो कर सकते हो। अगर देखिए अनुच्छेद लेखन और विज्ञापन लेखन में से जैसे अनुच्छेद लेखन नहीं आया तो उसके अथवा में विज्ञापन लेखन आ जाएगा, ठीक है। अगर संवाद लेखन नहीं आया तो अनुच्छेद लेखन के अथवा में विज्ञापन लेखन आ जाएगा। अगर विज्ञापन लेखन नहीं आया तो अनुच्छेद के अथवा में आ जाएगा संवाद लेखन, ठीक है। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो यह जो प्रश्न है वो 3 नंबर वाली है। इनमें से आप इन पोस्टर को करना चाहो तो कर सकते हो। नशा मुक्ति वाला एक कर लेना, ठीक है, करना चाहो तो, और जल संरक्षण वाला कर लेना, ठीक है, इन दोनों को कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा मंत्र। अब देखिए इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है अंक 3 में ही पूछ लीजिए, अंक 2 में भी पूछी जा सकती है। राष्ट्रभाषा क्या है, इस प्रकार से परिभाषा पूछी जा सकती है। इसीलिए राष्ट्रभाषा की परिभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा कौन सी है, और 2 विशेषता लिखी है। बहुत ही अच्छा है। और इसको अगर आपको नहीं पता है ये वाली राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो हमारी वीडियो। वहाँ पर लिखा होगा हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण आंसर, ठीक है। एक लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो इनके उत्तर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अंक 2 के लिए। अंक 2 की 2 प्रश्न आनी है। तो आपका 2 नंबर का जो एक प्रश्न है वो यहाँ से आएगा, देखिए भाव विस्तार। एक तो आपका भाव विस्तार आ सकता है 2 नंबर का। तो भाव विस्तार आपको यह दिए हैं, देखो आपके लगभग 1 2 3 4 5 भाव विस्तार दिए हैं। पाँचों को आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। इनमें से आपको एक मिल जाएगा अगर भाव विस्तार आएगा तो बोर्ड परीक्षा में, ठीक है।
अब इसमें से एक प्रश्न देखिए, तत्समक एवं तद्भव शब्द क्या है, उदाहरण से समझाइए। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, जो आपका भाव पल्लन या फिर भाव विस्तार है, तो यह और यह वाला और आपका यह वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखती हुई इनमें दो अंतर याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निपात शब्द किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इन दोनों में से आपको 2 नंबर का एक देखने को मिल सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। वाक्य से आप क्या समझते हो, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ओनली आपको नाम लिखने हैं, याद करना चाहो तो कर सकते हो। संक्षेपण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। अब देखिए, जो आपका एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न जो 2 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं, तो एक प्रश्न आपका इनमें से मिल जाएगा, भावपल्लन में से भाव विस्तार जो दी है, और उपसर्ग प्रत्यय में अंतर आपके, और तत्समक तत्सम और तद्भव में अंतर, ठीक है। और वाक्य से आप क्या समझते हो, रचना के आधार पर वाक्य, इनमें से मिल जाएगा, ठीक है, आप नो टेंशन है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मुहावरा और लोकोक्ति में मुहावरा लोकोक्ति वाक्य प्रवर्तन वाक्य शुद्धिकरण से आएगा एक प्रश्न आपका 2 नंबर का। एक प्रश्न तो ऊपर वाले में से आ जाएगा 2 नंबर का, और 3 नंबर का प्रश्न अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और राष्ट्रभाषा राजभाषा से आ सकता है। तो कंप्लीट करना है आपको वहाँ से, ठीक है। अब 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, देखिए यह सभी, पहले तो आपको परिभाषा याद कर लेनी है सभी की। मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, मुहावरे लोकोक्ति में आपको 3 अंतर याद करने हैं, ठीक है, 3 अंतर याद करने हैं, ध्यान रखें, क्योंकि 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए 3 अंतर याद कर लो, ठीक है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, बस। अब देखिए यहाँ पर कुछ 1-2 नंबर का आपका 100% आएगा, 100%। कैसे आएगा पता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, अथवा में आएगा आपका, जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य आते हैं, जैसे अशुद्ध वाक्य लिखकर आता है, उसको आपको शुद्ध करना होता है। वाक्य परिवर्तन, तो कुछ जो महत्वपूर्ण वाक्य परिवर्तन है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आपकी मतलब उनके आंसर सहित हमने आपको दे दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, PDF दी है, वहाँ से आप उनके भाव विस्तार, कुछ जो आपके मुहावरे इंपोर्टेंट और लोकोक्तियाँ इंपोर्टेंट है वो हमने दे दी है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने 10 यहाँ पर लिख दी है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं बोर्ड परीक्षा में। और ये वाक्य परिवर्तन वगैरह, यानी ये वाला जो टॉपिक है पूरा 2 नंबर का आपका कवर हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पढ़ लें, ठीक है। एक बार लिंक डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है PDF की, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो चली गई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।